सो आवर फर्स्ट टॉपिक जोटा कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आज हम स्टार्ट करिबा। सो एई चैप्टर रो सबुठ बेसिक जिंस आरु आमे स्टार्ट करिबा कि व्हाट इज अ सेल। सेल कोन? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा वर्ड हला फर्स्ट हला बेसिक। बेसिक मीन्स फंडामेंटल, सबुठु स्मॉलेस्ट जो थ्रू आम बॉडी तैयारी हेची, दैट इज अ सेल, सबुठु स्मॉलेस्ट यूनिट। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट यूनिट माने आम बॉडी कंप्लीटली सेल तैयारी हेची, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अछि आम बॉडी रे। सो दो सेल्स आम बॉडी रा स्ट्रक्चर फॉर्म करचंती। देयर इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। सो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट रो माने एया कि आम सेल भितरे बहुत गुडा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुए, जेमति कि तुम मैंने क्लास 10 रे पढ़ी थी ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल। सो आम यही दिन सब सब डील करिबा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर रे। बट तुम जानी थो ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल यही सब डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स हुए आम सेल भितरे। सो सेतिबाई का आको फंक्शनल यूनिट भी कहते, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स आम सेल भितरे हुए सो दैट एटीपी प्रोड्यूस हुए। से एटीपी आम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे सो दैट आमे लिविंग रो, आमे लाइव रो। बुझिपारछ? सो इट इज द बेसिक। बेसिक मीन्स फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल because it provides structure to our body, and functional because different kinds of metabolic activities takes place inside a cell. So cell is the basic structural and functional unit of life हला। आ ए सब दिन हवा जोगरु आमे बंचुचु। तो सेति पाइका सेल डेफिनेशन हला इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आज परठु जे भी तुमको सेल पचारला व्हाट इज अ सेल, तो तमे ए डेफिनेशन टी कहबो। ठीक अछि? So every organism that is living is made up of cell. कोई भी organism हो, whether unicellular एकोकोशी कि बा बहुकोशी multicellular organism, सब organism is made up of cells. ठीक अछि? माने living organism is made up of cells. Cell is further divided into two types. Cell is divided into two types. That is prokaryote and eukaryote. Prokaryote and eukaryote. So what is a prokaryote and what is a eukaryote? ए दीटा जिनस आम डिफरेन्स देखा। अब यहाँ माने बहुत ही बेसिक जिनस तुम जब बोर्ड्स तुम जब दौच तो बोर्ड्स रे आर डिफरेन्सटा पचारि दिए। बाकी एंट्रेंस एग्जाम रे भी ये सब पॉइंट मुझे लिखी यार भितर जिनस पचारे कि कौ ऑर्गेनिज्म जो मैंने प्रोकैरियोट्स अच्छा कौन कौन कैरेक्टर शो करुच्ची, तो एमती क्वेश्चन आसे नीट रे। आ डिफरेन्सटा खास करके बोर्ड रे आसे। सो प्रोकैरियोट कौन? Prokaryotes have a primitive nucleus. Prokaryotes have a primitive nucleus. Pro माने हैला primitive. Pro माने हैला primitive. Primitive. And karyote word is for nucleus. Is for nucleus. So in prokaryotes we have a primitive nucleus. आ माने कौन कि nucleus is not well defined. Nucleus is not well defined. अच्छा मु प्रथमे यूकैरियोट टा बुझाउची सो दैट तापर तुमको इजी होबा प्रोकैरियोट बुझिया पे। सो यूकैरियोट माने हैला यू हैला ए जो यू लिखी छि मु यू रो माने हैला ट्रू, यू रो माने हैला ट्रू। अब कैरियोट हैला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यूकैरियोट रो ट्रू न्यूक्लियस अछि। दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। ए वर्ड रो माने एया कि गोटे न्यूक्लियस रो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर अछि यूकैरियोट रे। अच्छा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कौन ना एठी देखि परछो, एठी गोटे स्ट्रक्चर मु करछि। ए टोटल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहंती। ए टोटल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहंती। अच्छा अंडर रे कौन कौन आसे? या अंडर रे न्यूक्लियस अंडर रे आसे प्रथमे एनवलप। ए जो देखुछ एटा हला न्यूक्लियर एनवलप हला, न्यूक्लियस रो कवरिंग, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। तापरे न्यूक्लियर एनवलप ता देखो डिसकंटिन्यूअस अछि, कंटिन्यूअस नाही, माने एमति पूरा कंटिन्यूअस नाही, इट इज डिसकंटिन्यूअस। भांगी 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 तयारी एटा गोटे पार्ट, एटा गोटे पार्ट, एटा गोटे पार्ट। सो ए जो दीटा न्यूक्लियर एनवलप मझिरे जो गैपटा अछि आको कहंती न्यूक्लियर पोर। कोन कहंती? न्यूक्लियर पोर। एठी मु इंडिकेट करछि न्यूक्लियर पोर। सो न्यूक्लियर पोर भी न्यूक्लियस अंडर रे आसे। तापरे रहिला क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ए क्रोमैटिन को आमे जेनेटिक मटेरियल कहू। क्रोमैटिन को जेनेटिक मटेरियल कहू। मु कहिबे क्रोमैटिन ना कोन फंक्शन अछि हला, जो तमे को क्रोमोसोम डीएनए जीन सेटा टोटल ए स्ट्रक्चर टाइ क्रोमैटिन को ही कहा जाए। आमे जते बेले चैप्टर रे आगो को जिबा मैं जानि परिबा कोन एक्चुअली क्रोमैटिन कोन। ठीक अछि? आउ एठी एमती गोटे स्ट्रक्चर टे थाए, बॉल बेले गोटे स्ट्रक्चर टे थाए, आको कहंती न्यूक्लियस। सो टोटल न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप मिसी की न्यूक्लियस तयारी करे। तो तमे देखुछ केते केते प्रकार जिंस मिसी की न्यूक्लियस तयारी करूछंती।
सो सेति का आमे कहू कि यूकैरियोट रे गोटे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अछि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अंडर रे न्यूक्लियोलस आसे क्रोमैटिन आसे न्यूक्लियर पोर आसे न्यूक्लियर एनवेलप आसे whereas in prokaryote there is no well defined nucleus किछि well defined nucleus ताकर न थाय nucleus is basically absent in prokaryotes कहि परिबो so there is not a well defined nucleus in prokaryote whereas in eukaryote we have a well defined nucleus that is the nucleus is well defined because it has all these things nucleolus chromatin nuclear pore and nuclear envelope so प्रथम difference तमे बुझी पारलो Second है genetic material is basically naked in prokaryotes. Genetic material is basically naked in prokaryote. अच्छा genetic material कौन है? एटी eukaryote रे देखो genetic material जो मु करी ची ये जो chromatin अछि एटा हला genetic material. एटा ही तमरा आगु को chromosome हबो. So या द्वारा ही तमरा parents रो offspring gene गुडा पास हुए chromosome गुडा पास हुए. So ये जो genetic material अछि देखो genetic material चारि पटे nuclear envelope रा covering अछि. Genetic material चारि पटे nuclear envelope रा covering अछि. So genetic material is not naked. It is bound by nuclear envelope on all the sides. Nuclear envelope चारि पटे ताकू घेरी की अछंती. So सेति पय genetic material is not naked. ठीक अछि. Whereas in eukaryote जो in prokaryote जदि हम देखिबा genetic material is naked. माने एम्प्टी genetic material present थिबो हला एटा genetic material एटा ए genetic material को तमे chromatin कहउछो बट आ चारि पटे देखो nuclear envelope नाही किछि covering नाही. सेति पय कहउछथि genetic material is naked in prokaryotes genetic material is naked in prokaryotes से चारि पटे nuclear envelope absent अछि ठीक अछि अच्छा तापर 3 नंबर देखिबा 3 नंबर हैला membrane bound organelles are absent like Golgi apparatus endoplasmic reticulum mitochondria अच्छा सेल भितरे जो सब organelle थांती सेल भितर जो भी जिनस थाए ताको आमे सेल रो ऑर्गेनेल कहू सेल भितरे को भी जिनस फाइंड हुए ताको आमे सेल ऑर्गेनेल बोली कहू हला द कंटेंट्स इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल ठीक अछि सो सेल ऑर्गेनेल एटी देखि परछ केते टाइप्स से सब सेल ऑर्गेनेल तुम करि के देखै छी दो एटा गोटे कंप्लीट डायग्राम नुए बट एटी तुम देख परछ माइटोकॉन्ड्रिया अछि राइबोसोम अछि गोल्गी apparatus अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि हला तो केते प्रकार जिनस अछि एगुडा सब जागा हला सेल रो ऑर्गेनेल सो एमते ए जो सब मेम्ब्रेन बाउंड माने ए जो जति भी सेल ऑर्गेनेल देखुछो आंको चारि पटे कवरिंग थाए ए जति भी ऑर्गेनेल अछि आंको चारि पटे कवरिंग थाए हमें आ विषय रे सेल चैप्टर रे भल से पढिबा हला जति भी ऑर्गेनेल अछि तांको चारि पटे कवरिंग थाए तो सब प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माने जो ऑर्गेनेल चारि पटे एम सब मेम्ब्रेन अछि एमाने यूकैरियोट्स रे प्रेजेंट थांती whereas in prokaryotes तमे किछि भी membrane bound organelle पाइबोनी membrane bound organelles are absent in prokaryote तो एटा हला थर्ड डिफरेंस membrane bound organelles are absent like Golgi apparatus endoplasmic reticulum mitochondria and etc और बहुत गुडा organelle अछथि जोडा कि absent थांती prokaryote रे but present थांती eukaryote रे ठीक अछि एटा हला 3 नंबर डिफरेंस 4 नंबर डिफरेंस हला राइबोसोम हला गोटे सेल रो ऑर्गेनेल अच्छा सेल ऑर्गेनेल हमें कोन जानले सेल ऑर्गेनेल हला contents inside cell तमे सेल ऑर्गेनेल कहि परिबो contents inside cell सेल भितरे थिबा वाला जति भी contents रहिला तमे जते बेले भी कोई बही किनुछ तमर टॉपिक थाय ना नै contents थाय लिखा जाय थाय टॉपिक अंडर रे contents लिखा जाय थाय contents माने कोन जहा जहा सब दिनस से बही भितरे अछि तो सेटा contents अंडर आसे सो सेमिति सेल भितरे जति भी contents रहिले सेउडा को हमें सेल ऑर्गेनेल कहू contents inside the cell is known as cell organelle अच्छा सो सेमती गोटे सेल ऑर्गेनेल हला राइबोसोम सेमती गोटे सेल ऑर्गेनेल हला राइबोसोम अच्छा ए जो राइबोसोम ता अछि ए राइबोसोम ता बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट रे प्रेजेंट थाय हला प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ प्रो एंड यूकैरियोट दि जण के पाखरे प्रेजेंट थाय ए राइबोसोम ऑर्गेनेल ता इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अच्छा कोन ए राइबोसोम ता कोन अच्छा मुझे ऊपरटा लिभे दउची बेटर हबो बुझिबा बे डायग्राम कर परिबा अच्छा एटा लगोटा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एटा देखि परछ एटा बड़ यूनिटटा माने एई पार्टटा बड़ लागुथिबो एटा छोट लागुथिबो तो बड़ पार्ट को मु लिखि परिबी लार्जर सब यूनिट राइबोसोम निजे गोटे सिंगल यूनिट वाला ऑर्गेनेल हला तो आर छोट छोट पार्ट को हमें सब यूनिट कहूचे आ छोट छोट पार्ट को हमें सब यूनिट कहूचे
तो गोटे बड़ पार्ट अच्छे सेटा हला लार्ज सब यूनिट, गोटे छोट पार्ट अच्छे सेटा हला स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। सो जो लार्जर सब यूनिट अच्छी से लार्जर सब यूनिटा तैयारी होता है 40s रे, आउ जोड़ा स्मॉलर सॉरी एटा 60s रे तैयारी होता है, आउ जोड़ा स्मॉलर अच्छी सेटा 40s रे तैयारी होता है। अच्छा तुम कह एस माने कौन, जेमती तमे किसी भी जिनस आनिल धर मार्केट रू गल आलू आनल कौन कहला आलू मते 2 किलो दियो 3 किलो दियो, सो से जो केजीटा कौनटा सेटा गोटे यूनिट राइट, सेटा गोटे यूनिट 2 केजी माने केजीटा हला गोटे यूनिट, सेमती एटी एस हला गोटे यूनिट। ई एस रो ई एस को कहंती वेदवर्क्स कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वेदवर्क्स कांस्टेंट गोटे साइंटिस्ट अछंती वेदवर्क तांको नारे पडिची वेदवर्क्स कांस्टेंट। अच्छा एटा कोन इंडिकेट करे, जेमती तमे आलू मार्केट गले को 2 केजी आलू दरकार, केजी कोन इंडिकेट करे वेट, केते वेट रो तुमको आलू दरकार, सेमती ए जो एस अछि एटा भी इट इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी माने केते साइज अब केते डेंस से राइबोसोम टा तार मेजर। सो इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। तो जो स्मॉलर जो लार्जर सब यूनिट टा अछि, लार्ज सब यूनिट टा अछि सेटा इन यूकैरियोटिक राइबोसोम माने यूकैरियोट रे थिला वाला राइबोसोम रो लार्जर सब यूनिट टा तैयारी हेतै 60s हला, आ स्मॉलर सब यूनिट को कहंदी 40s। ठीक अछि, लार्जर हला 60s स्मॉलर हला 40s। जदि आमे ताको कंपेयर करिबा गोटे प्रोकैरियोट रो राइबोसोम रो तो सेटा डी चेंज हे जो एमदी दीटा यूनिट, गोटे हला लार्जर सब यूनिट आ गोटे हला स्मॉलर सब यूनिट, एटा हला लार्जर एटा हला स्मॉलर सब यूनिट, एटा हला लार्जर आ गोटे हला स्मॉलर। सो लार्जर सब यूनिट जो अछि हमरो से लार्जर सब यूनिट टा तैयारी हेइथाय 50s राइबोसोम रो, 50s राइबोसोम रो, आ स्मॉलर सब यूनिट को कहंती 30s, स्मॉलर टाला 30s लार्जर टाला 50s इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ए फिगर टाला प्रोकैरियोटिक राइबोसोम रो, ए फिगर टाला यूकैरियोटिक राइबोसोम रो। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम रे जो लार्ज सब यूनिट था सेटा 60s, स्मॉलर सब यूनिट हला 40s, whereas in prokaryotic ribosome larger subunit is 50s और smaller subunit is 30s। s माने हला it is the indirect measure of size and density, तो ये साइज को इंडिकेट करूची केते साइज रो। ठीक अछि, सो राइबोसोम रे हमें डिफरेंस देखिले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रे। तापरे रहला एग्जांपल, बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल पाई भी मते आउ थरे लिभे पे पड़िबो, सो मु एटा को लिभौची, मैं एग्जांपल देखिबा जेते बेले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढेबी, आमे गोटे पढिबा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडर रे कोन सब जाउची, को किंगडम आसुची। फर्स्ट किंगडम को कहंती मोनेरा, सेकंड किंगडम को कहंती प्रोटिस्टा, मोनेरा देन प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम को कहंती फंगाई हला, फोर्थ हला प्लांट्स माने प्लांटी अंडर रे सब प्लांट्स आसंती, वर्ल्ड रे जति की प्लांट्स आछंती, आ एनिमल या अंडर रे वर्ल्ड रे जति की भी एनिमल्स आछंती एमन सब आसंती। ठीक अछि, तो पांचटा किंगडम था, फर्स्ट हला मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ हला एनिमलिया। सो मोनेरा अंडर रे ऑल बैक्टीरिया सब बैक्टीरिया आसे। ठीक अछि, मोनेरा अंडर रे वर्ल्ड रे जति की बैक्टीरिया अछि सब मोनेरा अंडर रे ही आसंती हला। आंको अंडर सब कोन आसंती सब हमें आगो चैप्टर रे पढिबा। मु एतिक दिन से लेखेबार रीजन एया कि ए जो मोनेरा अछि इट इज अ प्रोकैरियोट। ए जो किंगडम मोनेरा अंडर रे जति की भी बैक्टीरिया रहले सब जाको हला प्रोकैरियोट्स। अच्छा भाइरस सहित कंफ्यूज होबनी, भाइरस अंडर रे आसेनी, मोनेरा अंडर रे आसेनी। भाइरस एक्चुअली टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है भाइरस आसेनी। ठीक अछि, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है भाइरस आसेनी, मोनेरा अंडर रे सब बैक्टीरिया आसंदी। अच्छा सेमाने हला प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा रो नै किना फंगस प्लांटी एनिमल दिस ऑल आर यूकैरियोट्स। सो तुमको जदि को भी कि भी गोटे पचारला प्रोटिस्टा अंडर जो एनिमल अछंती से माने प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट, तो तमे कहबो से माने हला यूकैरियोट्स। कोन कहबो से माने हला यूकैरियोट्स। सो मोनेरा हला प्रोकैरियोट्स, ता छडा जति कि आ जो 4टा किंगडम रहले प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, दे ऑल आर यूकैरियोट्स।
they all are eukaryotes. So Monera under सब bacteria आसे, so all the bacteria are prokaryotes. All the bacteria are prokaryotes. ठीक अच्छे एति जिनस तुम मन रखिबार अच्छी एग्जांपल ले. सो एटी मु लिखिछि एग्जांपल रे आसुछि कोन ना बैक्टीरिया. एग्जांपल आसिला बैक्टीरिया जोटा कि किंगडम मोनेरा, व्हिच इज किंगडम मोनेरा. आउ यार एग्जांपल यूकैरियोट अंडर रे हला all higher plants and animals. All higher plants and animals जति कि higher plants and animals रहले सबु जाको आसीबे यूकैरियोट्स अंडर रे. एग्जांपल हला कोको किंगडम ना किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया ए चारटा जाको किंगडम. अच्छा आउ थरे मु सम अप कर दोउची. आमे पढुतिले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रो डिफरेंस. सो प्रोकैरियोट माने हला प्रो माने हला प्रिमिटिव, कैरियोट माने हला न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स does not have, they have a primitive nucleus, that is the nucleus is not well defined. Well defined nucleus कोना ना एटा हला well defined nucleus जोटा यूकैरियोट्स रे थाए, जोथरे न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियोलस थाए, क्रोमैटिन थाए, न्यूक्लियर पोर थाए, न्यूक्लियर एनवलप थाए, कवरिंग टा थाए. तो एटा न्यूक्लियस, एटा गोटा कंप्लीट न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज well defined in eukaryotic cell, whereas in prokaryotic cell we don't have a well defined nucleus. हमारा न्यूक्लियस well defined न थाए प्रोकैरियोट रे. अब सेकंड हला eukaryotes genetic material is not nicked हला. genetic material is not nicked. this is the genetic material. chromatin को genetic material को होते तो chromatin चारि पटे हमर एम्ति कवरिंग थाए हला. यूकैरियोटिक सेल को जदि हम देखिबा माइक्रोस्कोप अंडर रे तो ए जो chromatin अछि जोटा हमर genetic material या चारि पटे एम्ति न्यूक्लियर एनवलप रा कवरिंग थाए. whereas in prokaryotes एम्ति chromatin खाली प्रेजेंट थाए किंतु चारि पटे किछि न्यूक्लियर एनवलप न थाए हला. अच्छा जो जगह रे क्रोमैटिन प्रेजेंट थाए से जगह को न्यूक्लियोइड कहती. ए जो जगहटा देखुछो एटी जो प्रेजेंट अछि हमर क्रोमैटिन ए जगह को न्यूक्लियोइड कहती. न्यूक्लियोइड हला. न्यूक्लियोइड इज द लोकेशन वेयर क्रोमैटिन इज प्रेजेंट. क्रोमैटिन जो जगह रे प्रेजेंट अछि ताको हमें न्यूक्लियोइड कहूचे. ठीक अछि. सो दिस जेनेटिक मटेरियल इज नॉट वेल डेवलप्ड इन प्रोकैरियोट्स. एटा ला सेकंड पॉइंट. Third है membrane bound organelles are present. Membrane bound organelles are present in eukaryotes. Membrane bound organelles are present in eukaryotes. Membrane bound organelles. So membrane bound organelles under कौन कौन आसुचे ना Golgi apparatus हला, endoplasmic reticulum हला, mitochondria हला, lysosomes हला, vacuoles हला. ठीक अछि. ए सब ऑर्गेनिज्म हला membrane bound organelle. आको चारि पटे कवरिंग थाए. ए ऑर्गेनेल चारि पटे कवरिंग थाए. ते मानु कहते membrane bound organelle माने सेही ऑर्गेनेल जहा चारि पटे membrane अछि. So these membrane bound organelles are present in eukaryotes, whereas in prokaryotes membrane bound organelles are absent. For example, a Golgi apparatus हला, endoplasmic reticulum हला, mitochondria हला, lysosome हला, chloroplast हला, ये सब organelles गुडा absent थांते prokaryote रे. ठीक अछि. तापरे राइबोसोम रे डिफरेंस. राइबोसोम हला prokaryotes रे 70S टाइप. 70S टाइप रे राइबोसोम कहती. 70S टाइप रो माने या कि राइबोसोम रो जो स्मॉलर यूनिट अछि सेटा हबो 30S, लार्जर सब यूनिट को हमें कहबा 50S. स्मॉलर हला 30S, लार्जर हला हमर 50S. ठीक अछि. तो तमे दीटा को ऐड कर दबनी कि स्मॉलर और लार्जर को ऐड कर देली 80S हे गला तो 80S राइबोसोम नै सेमति ऐड हुएनी. ठीक अछि. सेमति ऐड हुएनी. तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट थाए हमर प्रोकैरियोट्स रे. Whereas in eukaryotes ribosome is of 80S type, that is smaller subunit is 40S and larger subunit is 60S. अच्छा S रा माने हैला कि it is the S रा माने हैला it is Wedworth's constant. it लिखितली Wedworth's constant S को और 40S लिखिली से S को Wedworth's constant कहंती. अच्छा तार यूनिट माने से S रा काम हैला it is the indirect measure of size and density. से size और density को रिप्रेजेंट करे. ठीक अछि. सो जो 80S राइबोसोम अछि तार लार्जर सब यूनिट हैला 60S और स्मॉलर सब यूनिट हैला 40S. एग्जांपल हैला प्रोकैरियोट्स अंडर रे किंगडम मोनेरा. मु पांचटा किंगडम कहली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया. सो जो किंगडम मोनेरा अंडर रे जति कि भी ऑर्गेनिज्म रहिले सबु जाको हैला प्रोकैरियोट्स. ता छडा प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमलिया सबु जाको ताको अंडर जति कि ऑर्गेनिज्म रहिले सबु हैला यूकैरियोट्स. सो एग्जांपल लिखि देली हैला. आई होप आई एम क्लियर. भल से जति कि दिनसा बुझिया कथा बुझाई देली. याठो अधिक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिफरेंस दरकार नाही. एति कि मोर देन इनफ बोर्ड्स पय आ तम नीट पय भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट रो जति कि दिनसा डिफरेंस हे परियो मु सब दिनसा लिखि देली. ठीक अछि. सो ए दिनसा जति कि भी अछि बोर्ड रे पॉज करि कि ना लिखि नबो, नोट्स बनै नबो. बिकॉज़ मु बिलीव करे कि जोटा तमे निजे हाथ रे बनोचो जो नोट्स सेटा बेसी हेल्पफुल. बिकॉज़ तमर सहित रे निजर एफर्ट्स अछि, तमे निजे लिखिचो हैला, तम निज हैंड राइटिंग अछि तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हबो तमे जते बेले सेही नोट्स को निजे पढियो.
बुझी पारछ तो नोट्स एमती मु तो साइड रे रही किना बुझाउची बहुत टाइम भी तुमको मिलुची सो पॉज मारिबो नोट्स बनै सारला परे मु जो जो जिंस बुझाउची से जिंस को बुझिबो ठीक अछि जहाँ जहाँ भी लिखौची तापर बुझी सारला परे से सब जिंस लिखिबो और जहाँ भी किसी डाउट है पचारिबो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दबो तो हमर नेक्स्ट टॉपिक देखिबा हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल तार डिफरेंस एटा बहुत ही क्लासिकल जिंस एटा तुमको नवम दशम श्रेणी समय एटा पढ़ा जाए एटा बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन फॉर्म करे पार्थक्य दर्शाओ बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल क्वेश्चन पड़े तो तुमरा +2 लेवल ले भी ये क्वेश्चनटा थाए हाँ फर्स्ट ईयर जते बेले भी तुम फाइनल ईयर एग्जाम हुए तो क्वेश्चनटा बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थाए जेमति प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल सेमति प्लांट सेल और एनिमल सेल इज अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो देखि दवा हमें कोन कोन डिफरेंस ठीक अछि ये कथार्था हे जिबा विषय रे सो प्लांट सेल दे हैव अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ए डायग्राम टा देखो एटा ल गोटे प्लांट सेल रो डायग्राम ठीक अछि प्लांट सेल रो ए जो पार्टटा अछि ए जो सभा बाहर पार्टटा अछि आकु हमें कहूचे सेल वॉल आकु हमें कहूचे सेल वॉल आकु एति पे कहू जाय बिकॉज़ ए जो सेल वॉल पई ए सेलटा गोटे परफेक्ट शेप पाउची सेल रो शेप को डिटरमाइन करे सेल वॉल ठीक अछि तो ए जो बाहर स्ट्रक्चरटा एटाला सेल वॉल ए जो भीतर आउ जो स्ट्रक्चरटा देखुछो ए जो स्ट्रक्चरटा दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो ए सेल वॉल इज अ यूनिक प्रॉपर्टी इन प्लांट सेल रे ही केवल सेल वॉल प्रेजेंट थाए whereas in animal cell देखो सेल वॉल नाही केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि ए जो कवरिंगटा देखछो ए जोटा एडाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज नॉट सेल वॉल whereas in plant cell this is cell wall ठीक अछि सो सेल वॉल प्लांट सेल रे थाए आ एटा तयारी हेई थाए गोटे मॉलिक्यूल ता नाला सेल्युलोज व्हिच इज अ कार्बोहाइड्रेट सेल्युलोज ठीक अछि सेल्युलोज रो प्लांट सेल तयारी हेई छी जो प्लांट सेल वॉल तयारी हेई छी whereas animal cell they lack a cell wall ताकर सेल वॉल नाही ताकर सेल वॉल अछि मेड अप ऑफ सेल्युलोज एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट तापर रहला वैक्यूल ए स्ट्रक्चरटा देखो ए जो बड़ जो सेंटर जो प्रेजेंट अछि जो स्ट्रक्चरटा बड़ स्ट्रक्चरटा हला ट्रायंगल टाइप रो हेई छी एटा को कहंती वैक्यूल आकु कहंती वैक्यूल आरो कोन फंक्शन हमें सेल्स चैप्टर रे पढिबा ठीक अछि सो ए जो वैक्यूलटा अछि एटा प्लांट सेल रे एटा सेंटर रे प्रेजेंट थाए तमे देखि परथिबो एटी डायग्राम रे एटा सेंटर रे प्रेजेंट अछि सो ए जो वैक्यूलटा अछि एटा प्लांट सेल रे सेंटर रे प्रेजेंट अछि आ ये 90% स्पेस ऑक्युपाई करे प्लांट सेल लो 90% space is occupied by this vacuole okay so this vacuole in plant cell they have a centrally located vacuoles are located in the center occupies 90% space of the cell 90% space of the cell occupy करे whereas in animal cell एटी तमे देखि परछो numerous vacuoles multiple vacuoles एटी गोटे और भी एटी थाई पारे बट मु दीटा करि के देखै छी so numerous vacuoles are present in a animal cell how they are located at periphery माने कोण को गोटे कोण को हमें कहू पेरिफेरी ठीक अछि सेंटर हला सेंटर छडा जो कोण गुडा देखुछ ए लोकेशन गुडा को पेरिफेरी कहंदी सो वैक्यूल इन एनिमल सेल इज स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी और बाउंड्री सो बाउंड्री रे प्रेजेंट थाए whereas in plant cell centrally located vacuole is present which occupies 90% of the space animal cell रे multiple small vacuoles are present at periphery ठीक अछि सो वैक्यूल्स रे बुझिला में डिफरेंस तापर देखिबा न्यूक्लियस एडी देखो जदी मझी रे सेंटर रे जदी वैक्यूल प्रेजेंट अछि प्लांट सेल रे सो ये कोन करे न्यूक्लियस को पेरिफेरी को ठेली दिए ए जो न्यूक्लियस टा देखुछो आको कोन करिवो ना पेरिफेरी माने बाउंड्री को ठेली दो ओके सो इन प्लांट सेल वी हैव अ सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट पेरिफेरी रे न्यूक्लियस लोकेटेड अछि ठीक अछि whereas in animal cell न्यूक्लियस टा सेंटर रिप्रेजेंट थाए वैक्यूल टा पेरिफेरी रिप्रेजेंट थाए ठीक अछि दुईटा दिन सर डिफरेंस सो हमारा सेंटर रे न्यूक्लियस अछि पेरिफेरी रे वैक्यूल अछि द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेंटर इंपोर्टेंट इट इज लोकेटेड इन सेंटर whereas the nucleus is located in periphery कोठी ना प्लांट सेल रे तापर देखिबा क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल रे गोटे स्ट्रक्चर थाए ता ना हला क्लोरोप्लास्ट एठी मु करि के देखै छी क्लोरोप्लास्ट ठीक अछि सो ए जो क्लोरोप्लास्ट थाए ए क्लोरोप्लास्ट रे ग्रीन पिगमेंट थाए क्लोरोफिल पिगमेंट थाए क्लोरोप्लास्ट रे क्लोरोफिल पिगमेंट थाए ए क्लोरोप्लास्ट रे क्लोरोफिल पिगमेंट थाए आ तमे एटा स्टैंडर्ड 9 10th रे तो पढी थिबो क्लोरोफिल पिगमेंट रो काम कोन हला टू मेक फूड क्लोरोफिल पिगमेंट पई कोन हुए ना लाइट कैप्चर है कि फूड तैयारी हुए फूड सिंथेसिस हुए
तैयारी हवा को इंग्लिश रे सिंथेसिस कहती सो फूड सिंथेसिस रे हेल्प करे दिस क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट ये पिगमेंट लाइट को कैप्चर करे लाइट को कैप्चर कले सेटा को यूज करिकि आमे फूड सिंथेसिस करू सो आ माने आ विषय रे डेप्थ रे आमे पढिबा जेतरा फोटोसिंथेसिस में पढेबी ठीक अछि सो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट and only present in plant cell it is not present in animal cell it is only present in plant cell so semti animal cell ଗୋଟେ unique structure अछि ताको कहंदी centrosome is present in animal cell only that helps in cell division ए centrosome cell division में help करे अच्छा एडी कोडी centrosome this is centrosome ए जो structure देखछ एटा हला centrosome हला तो centrosome केमती बाहर करी के देखौ छी देखो ये बेले स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है सेंट्रोसोम रे देखो दीटा तुमको देखा जाउ जेमति परपेंडिकुलरली प्लेस अछंती परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री फॉर्म करछंती ए देखो एमति परपेंडिकुलरली प्लेस अछंती तमति परपेंडिकुलरली प्लेस्ड सेंट्रियोल थाई दीटा परपेंडिकुलरली प्लेस्ड सेंट्रियोल थाई हैला परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री एंगल तैयारी करथबे एमति ए टाइप रे देखते प्रेजेंट अछन हैला ए टाइप हैला सो एटा को कहते सेंट्रियोल दीटा सेंट्रियोल प्रेजेंट अछि आ एटी एमति जो बाहरी नै रेज बडा बाहरी छी आकु कहंती एस्टर्स ठीक अछि ए सेंट्रियोल और एस्टर को टुगेदर कुहा जाय सेंट्रियोल और एस्टर को टुगेदर कुहा जाय सेंट्रोसोम सो दिस इज द फिगर ऑफ अ सेंट्रोसोम रा फिगर एमति देखिया एमती दीटा सेंट्रियोल थाए जोटा परपेंडिकुलरली प्रेजेंट थांती परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री फॉर्म करथिबे आ तांको चारि पटे एमती एस्टर्स थाए ए एस्टर रो स्पिंडल फाइबर गोटे जिनस अछि सेटा तयारी हुए आमे देखिबा आगु ठीक अछि सो ए जो सेंट्रोसोम टा जो स्ट्रक्चर अछि एटा केवल एनिमल सेल रे प्रेजेंट थाए एटा केवल एनिमल सेल रे प्रेजेंट थाए इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल व्हेयरएज क्लोरोप्लास्ट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक केवल प्लांट सेल रे देखा जाय ठीक अछि ए दिडा जिनस बुझिलो 4 नंबर गला तो 5 नंबर पॉइंट देखिबा कोन मु कहितले क्लोरोफिल पिगमेंट अछि तो फूड सिंथेसिस रे हेल्प करिवो सो दिस प्लांट सेल दे कैन मेक देयर ओन फूड ताको निज खाद्य से निजे तयारी करि पारिबे दे कैन मेक देयर ओन फूड हेंस नोन एज ऑटोट्रॉफिक सेल आको हमें ऑटोट्रॉफिक सेल कहिबा ऑटोट्रॉफिक माने हला से माने ताको निज खाइबा निजे तयारी करि पारुछंती सो सेति बाइका ताको कहंदी ऑटोट्रॉफिक सेल ठीक अछि ऑटोट्रॉप्स ऑटो माने हला ऑटोमेटिक ट्रॉफ हला फूड सो ऑटोमेटिक से माने फूड सिंथेसिस करि पारुछंती राइट सो ऑटोट्रॉफिक सेल आउ एनिमल सेल तो जानछो वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड हेंस दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक सेल हला सेही सेल जे निजे खाद्य तयारी करि पारेनी अन्य ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करे नहले प्लांट ऊपर डिपेंड करे मेजरली प्लांट ऊपर डिपेंड करथबा वाला सेल ठीक अछि वी आर हेटेरोट्रॉप्स वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड so this was all the difference of plant cell and animal cell I hope you all are clear so if you have any doubts so comment down below and I will make sure that I will answer all your doubts okay so फोटो उठै दियो एतिकी दिन से मते बुझेवारा थिला बाकी ता छडा आउ किछिटा स्ट्रक्चर करछि तांको विषय रे टिके टिके दिनस कहि दउछि एतिकी मेजरली हमर डिफरेंस थिला डिफरेंस जतिकी दिनस अछि मु कहि देली आउ आमे देखिबा आउ किछिटा स्ट्रक्चर जोडा मु करिछि सो एमती गोटे स्ट्रक्चर अछि जोटा कि देखो न्यूक्लियर एनवेलप एटाला न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर एनवेलप सहित एमती अटैच हेकि थाए एई ऑर्गेनेल को कहंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस ब्लैक वन एटाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखे रे आ गोटे ऑर्गेनेल प्रेजेंट थाए सेटा हला गोल्गी एपैरेटस आउ कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा नॉट ओनली प्लांट सेल थाए एनिमल सेल भी थाए बिकॉज़ बोथ प्लांट और एनिमल सेल हला यूकैरियोटिक सेल सेति भाई यूकैरियोटिक सेल तो थाए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपैरेटस तो एगुडा सब प्रेजेंट अछि आउ गोटे हमर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस थाए सेल भितरे जोटा को साइटोप्लाज्म कहंती हला दिस इज द साइटोप्लाज्म इज ब्लू डॉट सब करछि एगुडा हला सब साइटोप्लाज्म पूरा सेल भितरे जो फ्लूइड टा प्रेजेंट थाए ताको हमें साइटोप्लाज्म कहू ठीक अछि सो ए सेल भी साइटोप्लाज्म अछि एटी भी साइटोप्लाज्म अछि ए जो ब्लू कलर डॉट गुडा अच्छा न्यूक्लियस भितरे मु तुमको कहया में भूली जाई छी न्यूक्लियस भितरे भी गोटे फ्लूइड थाए ताको कहंती न्यूक्लियोप्लाज्म ताको कोन कहंती न्यूक्लियोप्लाज्म देखो जेमि सेल भी बाहर माने सेल भितरे ए जो फ्लूइड गुडा अछि
ए फ्लूइड रे ये ऑर्गेनेल गुडा सब भासिकी अछंती सेमिति न्यूक्लियस भितरे गोटे फ्लूइड थाए ताको कहंती न्यूक्लियोप्लाज्म ए जो रेड कलर रेड रे डॉट डॉट करछि एउडा हला न्यूक्लियोप्लाज्म एठी भी थाए न्यूक्लियोप्लाज्म हला द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म आउ राइबोसोम थाए राइबोसोम बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रे प्रेजेंट थाए राइबोसोम एठी देखो एठी राइबोसोम भी अछि सेठी भी अछि अच्छा दीटा जाको सिमिलर काइंड ऑफ राइबोसोम माने ए दीटा जाको यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल सो आंको राइबोसोम गुडा हला सब को टाइप ATS ओके ATS एटा भी ATS राइबोसोम एटा भी ATS वाला राइबोसोम ठीक अछि सो सब दिन कहि देली एठी न्यूक्लियर एनवेलप सहित गोटे ऑर्गेनेल प्रेजेंट थाए एसोसिएटेड हेकिना ताको कहू आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता पाखापाखि आ गोटे ऑर्गेनेल थाए ताको आमे कहू गोल्गी एपैरेटस तो आंकर कोन कोन सब फंक्शन आमे सेल चैप्टर रे पढिबा एई चैप्टर रे एति जिंस हमकु जानिबार अछि।